हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट विटामिन B6 पर है। किस पर है? तो विटामिन B6 पर है। इसके पहले हमने ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स पर चल रहा है और इस B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हमने आपको B5 तक के सारे प्रैक्टिस सेट जो है वो करवा दिए। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो विटामिन B6 पर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस विटामिन को पैराडॉक्सिन, एमरडेन, रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे पैराडॉक्सिन, एमरडेन, रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है या विटामिन B6 है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा आंसर सही होगा? बिल्कुल इसका, तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B6। विटामिन B6 को ही आपका पैराडॉक्सिन, एमरडिन और रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर, मतलब चूहों में इस विटामिन की कमी से आपका डर्मेटाइटिस नामक रोग देखा गया, जो उनकी त्वचा जो है वो खराब होने लगी, तो इसीलिए इस विटामिन की खोज जो है वो चूहों पर ही की गई थी। तो रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी इस विटामिन को जाना जाता है। तो यह क्या है? आपका पैराडॉक्सिन होता है। पैराडॉक्सिन भी इसे कहा जाता है, एमरडिन भी इसे कहा जाता है और रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा विटामिन? आपका विटामिन B6। कौन सा विटामिन? आपका B6 विटामिन जो है इसे आपका इसके नाम से जाना जाता है। और विटामिन B6 के बारे में और हम थोड़ी बात कर ले तो ये जो है वो आपका गंध रहित सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। कैसा? तो गंध रहित, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है वो गंध नहीं होती। और कैसा? सफेद। इसका कलर की बात करें, रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। और कैसा? रवेदार पदार्थ, दैट मीन्स क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल के रूप में, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये जो होता है वो होता है। और इसका स्वाद कैसा होता है? तो इस विटामिन का जो स्वाद है आपको कैसाला देखने के लिए मिलता है। और ये किसमें घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील। चूंकि हम जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, तो जल के साथ साथ ये अल्कोहल में भी घुलनशील होता है। जल के साथ साथ अल्कोहल में भी यह घुलनशील विटामिन के है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वतंत्र रूप से विटामिन B6 के कितने रूप होते हैं? स्वतंत्र रूप से मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई बांड नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र रूप से ये विटामिन B6 जो है इसके कितने रूप होते हैं? ए ऑप्शन 2, B 3, C 4 और D 5। तो स्वतंत्र रूप से विटामिन B6 के कितने भाग होते हैं? तो स्वतंत्र रूप से जो विटामिन B6 है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। पहला आपका है पायरिडॉक्सिन। कौन सा है? तो फर्स्ट आपका जो है वो पायरिडॉक्सिन है। सेकंड आपका पायरिडोक्साल, सेकंड पायरिडोक्साल है। और थर्ड आपका पायरिडॉक्सामिन। कौन सा? पायरिडॉक्सामिन। पहला आपका पायरिडॉक्सिन है, दूसरा आपका पायरिडोक्साल है और तीसरा पायरिडॉक्सामिन है। ये 3 इसके जो है वो विटामिन B6 के स्वतंत्र रूप होते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन B6 का सबसे सक्रिय रूप निम्न में से कौन सा है? किसका? तो जो विटामिन B6 है, इस विटामिन B6 का सबसे सक्रिय रूप निम्न में से कौन सा है? पैरिडोक्सॉल है, पैरिडोक्सल फॉस्फेट है, ए एवं बी दोनों है या उपरोक्त सभी? तो विटामिन B6 का जो आपका सबसे सक्रिय रूप, कौन सा रूप? तो सबसे सक्रिय रूप की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे सक्रिय रूप जो है वो निम्न में से आपका देखने के लिए मिलता है पैरिडॉक्सल फॉस्फेट। कौन सा? तो ये जो सबसे सक्रिय रूप है इसका पैरिडॉक्सल फॉस्फेट होता है। ये है आपका ये जो विटामिन का प्रकार है, मतलब इसका जो टाइप्स हम डिवाइड अभी हमने किया है, वही आपके विटामिन B के स्वतंत्र रूप में ये पैरिडॉक्सियल जो है वो स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला इसका एक प्रकार है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थायराइड ग्रंथ
हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, इंसुलिन आदि की क्रियाओं को संपन्न करने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? किसकी किसकी क्रिया को संपन्न करने में? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है इसकी क्रिया को संपन्न करने में, जो जितने भी हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, उसको जो है वो संपन्न, उसको उनकी क्रिया को मतलब हार्मोन्स का जो, चाहे वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हो, चाहे वो बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हो, चाहे वो मिश्रित ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स हो, किसी भी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स हो, उस हार्मोन्स के का जो हार्मोन्स की जो क्रिया है उस क्रिया को संपन्न करने में भी आपका सहायता प्रदान करता है। और इसके साथ साथ एड्रिनल हार्मोन्स को भी निकलने में और इंसुलिन हार्मोन्स को निकलने में भी आपकी सहायता प्रदान करता है। विटामिन B1 करता है, विटामिन B2 करता है, या विटामिन B5 करता है, या विटामिन B6 करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि थायराइड हार्मोन्स और एड्रिनल हार्मोन्स, इंसुलिन आदि के जो श्रावण आदि का जो निष्कासन है, इनकी जो क्रियाकलाप है, इनकी जो कार्यविधि है, इस कार्यविधि को संपन्न करने में विटामिन B6 जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फास्फोरस एंजाइम के निर्माण में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? किसके? तो फास्फोरस एंजाइम जो होता है इसके निर्माण में इसमें से कौन सा विटामिन आपको सहायता प्रदान करता है? पायरिडॉक्सिन है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, या उपरोक्त सभी? तो कौन सा विटामिन जो है वो आपका सहायता प्रदान करेगा? यह विटामिन आपका कौन सा है? पायरिडॉक्सिन है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, या उपरोक्त सभी? तो यह जो आपका फास्फोरस एंजाइम के जो फास्फोरस मतलब फास्फोरस से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स के निर्माण में आपका पायरिडॉक्सिन नामक जो विटामिन है, या जैसे इसी को हम विटामिन B6 के नाम से जानते हैं, तो यही विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन नामक विटामिन जो है वो आपके इसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो आपका थायमिन जो है इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो यह जो आपका आंसर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पायरिडॉक्सिन जो है यह आपका इसमें जो है वो सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन B6 की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से? तो विटामिन B6 की कमी से इसमें से कौन सा रोग आपको देखने के लिए मिलता है? ए ऑप्शन आपका जो है ए ऑप्शन आपका ओडिमा रोग होता है, बी ऑप्शन आपका माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता होती है, और सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों होता है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो B6 है, इस B6 की कमी से जो रोग देखने के लिए हमारे शरीर में मिलता है वह आपका माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता होती है। कौन सी रक्ताल्पता? तो माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता जो है वो विटामिन B6 की कमी से देखने के लिए मिलती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओडिमा क्या होता है? तो ओडिमा से जो हमारे शरीर में पानी जमा होता, पानी जो होता है वो एकत्रित होने लगता है और पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो है वो सूजन आ जाती है। पानी के जमा होने के कारण पूरे शरीर में जो है वो आपकी सूजन देखने के लिए मिलती है। बट यहाँ पे विटामिन B6 की बात हो रही तो इससे माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता होती है, और यह माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता में प्रभावित क्या क्या होता है? तो माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता जो होती है इसमें आरबीसी जो होता है, हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वह लाल रक्त कणिकाएं ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, इसकी कार्य की ही बाधित हो जाती है। और क्या होता है इसका जो मतलब इसमें जो इसका जो बनना और बिगड़ना, बढ़ना और टूटने की जो प्रक्रिया होती है 120 दिन में ये क्या होता है आपका जो है वो बनता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो उसका समय से उसका निर्माण नहीं होता, ना तो वो समय से टूटता है और न ही जो है उसका निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया ही उसकी बाधित हो जाती है। अगर इसका व्यास जो होता है, मैं इसी में जो आरबीसी होता है उसका व्यास भी छोटा हो जाता है। कैसा? तो आरबीसी माइक्रोसाइटिक रक्ताल्पता से पीड़ित व्यक्ति अगर हो जाता है तो उसकी जो आरबीसी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इस लाल रक्त कणिकाओं का व्यास भी आपको जो वो छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर सही है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
एक्रोडीनिया नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? कौन सा रोग? तो जो एक्रोडीनिया नामक रोग है इसमें निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B6। तो यह जो रोग आपको देखने के लिए मिलेगा यह विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? तो विटामिन B6 की कमी से होने वाला यह आपका रोग है। और विटामिन B6 की अगर बात करें तो विटामिन B6 जो है यह क्षार के प्रति अस्थिर होता है, मतलब इसमें क्षार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अस्थिर होता है। और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं इन सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर यह विटामिन आपका जो है वो नष्ट हो जाता है। मतलब सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में यह विटामिन आपका आ जाता है विटामिन B6 तो जो है यह आपका नष्ट होने लगता है। ठीक है, किससे? इससे यह नष्ट होने लगता है। और क्या होता है इसमें? तो और जो होता है यह क्या है आपका जो ट्रिप्टोफैन होता है, इस ट्रिप्टोफैन के निर्माण में भी आपका सहायता प्रदान करता है। हार्मोन्स के नियमन में हार्मोन्स अच्छी प्रकार से कार्य करे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन्स जो है उसकी क्रियाशीलता को जो है वो बढ़ाने का भी कार्य करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही? डी बिल्कुल सही आंसर है कि विटामिन B6 जो है वो इसकी एक्रोडीनिया नामक रोग विटामिन B6 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B6 के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? किसके कार्य? तो विटामिन B6 का जो कार्य है इसमें से कौन सा है? लाल रक्त कणों के निर्माण में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक, फोलिक एसिड के चयापचय में सहायक या उपरोक्त सभी। तो विटामिन B6 के कार्य निम्न में से आपको कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे? लाल रक्त कणों के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है, शारीरिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है, फोलिक एसिड के चयापचय में भी सहायता प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो जो आपकी आरबीसी है उसके निर्माण में भी ये सहायता करता है। और शारीरिक में शरीर में होने वाली जो टूट फूट है या शरीर में होने वाला जो विकास है उस विकास में भी सहायता प्रदान करता है। और फोलिक एसिड जो होता है उसको उसके छोटे छोटे फॉर्म में टूटने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन B6 की प्राप्ति का स्रोत निम्न में से कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा है जहां से विटामिन B6 की प्राप्ति होती है? गेहूं का भ्रूण है, मूंगफली है, अंडा है या उपरोक्त सभी है? तो विटामिन B6 की जो प्राप्ति हमको देखने के लिए मिलती है वो कहाँ से? गेहूं के भ्रूण में भी ये पाया जाता है, मूंगफली में भी ये पाया जाता है, अंडा में भी ये पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही होगा? तो जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहां से है? तो जो डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहीं से हमको जो है इसकी प्राप्ति होती है। मतलब सारे पोषक तत्व जो है आपके जो पदार्थ है इन पदार्थों से जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। गेहूं का जो भ्रूण होता है, मूंगफली और अंडा, इन सबसे विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन B6 का अवशोषण निम्न में से किसमें होता है? किसका अवशोषण? तो जो विटामिन B6 का है इस B6 का अवशोषण ऑब्जर्वेशन किसमें होता है? कोलन में, रेक्टम में, जेजुनम में या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विटामिन B6 है इसका अवशोषण आपका छोटी आंत के जेजुनम नामक भाग में होता है। बाकी कोलन और रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग हैं। किसके पार्ट्स हैं? तो कोलन और रेक्टम जो है वो आपके बड़ी आंत के भाग है। जेजुनम जो है ये आपका जेजुनम इलियम ये आपके छोटी आंत के जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो छोटी आंत का जो जेजुनम वाला भाग होता है इसी जेजुनम वाले भाग में किसका अवशोषण? तो विटामिन B6 का अवशोषण इसी में होता है, इसी में देखने के लिए मिलता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, RDA 2020 के अनुसार पैराडॉक्सिन की कितनी अतिरिक्त मात्रा गर्भावस्था में प्रस्तावित है? किसके अनुसार? RDA 2020 के अनुसार पैराडॉक्सिन की कितनी अतिरिक्त मात्रा जो है वो गर्भावस्था में प्रस्तावित है? +2.3, +2.4, +3.2 होगा और +6.4। ठीक है, क्या है आपका 6.4।
यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे है बीच में, ठीक है। तो कितनी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है, तो गर्भावस्था के दौरान जो पैराडॉक्सिन की अतिरिक्त मात्रा, पहले तो सामान्य मात्रा तो जो होती है, उसके साथ जैसे गर्भावस्था हो गई आपकी और आपकी धात्री अवस्था हो गई, इन दोनों अवस्थाओं में जो है वो महिला को अतिरिक्त मात्रा में जो है वो आपके पैराडॉक्सिन की कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसको अतिरिक्त मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके साथ दो जीव का जो है वो पालन होता है, एक तो शिशु का और ऊपर से माँ का, दोनों का जो है उस पर निर्भर होता है। इसलिए गर्भावस्था हो चाहे धात्री अवस्था हो, इन दोनों में जो है न्यूट्रिएंट्स की अतिरिक्त मात्रा जो है वो प्रदान की जाती है। तो सामान्य मात्रा के साथ साथ जो है इस मात्रा को भी प्रस्तावित किया जाता है, उसमें इतनी प्रतिशत मात्रा जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो इसमें बढ़ी हुई मात्रा जो आपकी कितनी है गर्भावस्था में प्रस्तावित की गई है, तो 2.3 जो है ये मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। कौन सी मात्रा, 2.3 जो मात्रा है ये आपकी गर्भावस्था में जो है वो अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आईडीए 2020 के अनुसार एक उच्च क्रियाशील पुरुष के लिए पैराडॉक्सिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? किसके अनुसार, तो आरडीए 2020 के अनुसार एक उच्च क्रियाशील पुरुष कैसा है, तो उच्च क्रियाशील है, कैसा है, उच्च क्रियाशील है, हैवी वर्क करने वाला है। इसमें पैराडॉक्सिन की मात्रा जो है वो निर्धारित की गई है 1.9 mg पर डे, 2.4 mg पर डे, 3.1 mg पर डे या उपरोक्त सभी। तो आरडीए 2020 के अनुसार एक उच्च क्रियाशील पुरुष के लिए जो पैराडॉक्सिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है, पैराडॉक्सिन की मात्रा आपकी जो वो 3.1 mg पर डे प्रस्तावित की गई है। ये उच्च क्रियाशील व्यक्ति के लिए है और 1.9 mg पर डे जो है वो सामान्य क्रियाशील व्यक्ति के लिए है और 2.4 mg पर डे जो है वो आपका मध्यम क्रियाशील व्यक्ति के लिए है। ये सामान्य के लिए है और ये मध्यम के लिए आपके जो डेटाज है उसमें दिया गया है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आरडीए 2020 के अनुसार एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए विटामिन B6 की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? किसके अनुसार, तो आरडीए 2020 के अनुसार महिला कैसी है, सामान्य क्रियाशील महिला है। कैसी महिला है, तो महिला आपकी सामान्य क्रियाशील है और उसके लिए विटामिन B6 की कितनी मात्रा निर्धारित की गई है, 1.9 mg पर डे, 2.4 mg पर डे, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो महिला सामान्य क्रियाशील है और उसके लिए सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो विटामिन B6 की मात्रा निर्धारित की गई है, यह विटामिन B6 की मात्रा जो है वो 1.9 mg पर डे, कितनी, 1.9 mg पर डे जो है इसकी मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। और जो है ये आपका 2.4 mg ये आपका उच्च क्रियाशील महिला के लिए, किसकी, उच्च क्रियाशील महिला के लिए आपकी जो है वो आरडीए में मात्रा निर्धारित की गई है। और जो है आपका क्या 1.9 mg जो है पर डे वो आपके मध्यम और सामान्य दोनों महिला जो है वो उसके लिए इतनी ही मात्रा इसमें प्रस्तावित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आरडीए 2020 के अनुसार धात्री मात्रा, कौन सी मात्रा, धात्री मात्रा, और जो ऐसी मात्रा जो 0 से 6 माह के शिशु को स्तनपान करवा रही है के लिए विटामिन B6 की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है, 0.026 mg पर डे, 0.17 mg पर डे, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आरडीए 2020 के अनुसार जो 0 से 6 माह के शिशु के लिए धात्री माता के लिए जो आपका विटामिन B6 की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी कितनी है, तो वह आपकी जो देखने के लिए मात्रा आपकी निर्धारित है वह मात्रा आपकी जो है वो 0.26 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। कितना, 0.26 mg पर डे यह मात्रा आपकी इसकी निर्धारित की गई है। और 0.17 mg पर डे जो है यह 7 से 12 माह के शिशु के लिए, मतलब धात्री अवस्था में 7 से 12 माह का जो शिशु है उसके लिए यह अवस्था आपकी यह मात्रा आपकी प्लस अतिरिक्त, सामान्य तो जो हम देंगे ही, उसके साथ इसमें अतिरिक्त मात्रा जो है वो इतनी प्रस्तावित की गई है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आरडीए 2020 के अनुसार 0 से 6 माह के शिशु के लिए विटामिन B6 की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है,
तो किसके अनुसार, RDA 2020 के अनुसार कितने माह का शिशु है आपका, तो 0 से 6 माह का शिशु है। और 0 से 6 माह के शिशु के लिए जो कितनी विटामिन की मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है, 2 mg पर डे, 5 mg पर डे, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो RDA 2020 के अनुसार 0 से 6 माह के शिशु के लिए जो विटामिन B6 की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी कितनी है, तो 2 mg पर डे जो है वो आपकी यह मात्रा प्रस्तावित की गई है। कितनी मात्रा, तो 2 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। 5 mg पर डे जो है ये कितने माह के शिशु के लिए, तो जो 7 से 12 माह का शिशु है, इस 7 से 12 माह के शिशु के लिए जो है, सॉरी 6 से 12 माह के शिशु के लिए, कितने से, तो 6 से 12 माह के शिशु के लिए आपकी कौन सी मात्रा आपकी जो प्रस्तावित की गई है, ये आपकी ये मात्रा 6 से 12 माह का जो शिशु है उसके लिए यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है 5 mg पर डे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, RDA 2020 के अनुसार 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए बालक की उम्र कितनी है, तो बालक की जो एज है, बच्चे की जो एज है ये कितनी है आपकी 7 से 9 वर्ष की है। बच्चों के लिए विटामिन B6 की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है, तो RDA 2020 के अनुसार 7 से 9 वर्ष का जो बच्चा है इसके लिए विटामिन B6 की जो मात्रा प्रस्तावित की गई है वह 0.9 mg पर डे, 1.2 mg पर डे, 1.5 mg पर डे या उपरोक्त सभी। तो RDA 2020 के अनुसार 7 से 9 वर्ष के बच्चे के लिए जो विटामिन B6 की मात्रा प्रस्तावित की गई है यह मात्रा आपकी कितनी है, तो यह मात्रा आपकी 1.5 mg पर डे है। कितनी, तो यह मात्रा 1.5 mg पर डे जो है वो निर्धारित की गई है। 1.2 mg पर डे जो है ये आपकी कितने वर्ष के बालक के लिए, तो 1 पॉइंट पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0.9 mg पर डे जो है वो आपके 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए। कितने वर्ष के बालक के लिए, तो जो बालक 1 से 3 वर्ष का बालक है इसके लिए यह मात्रा निर्धारित की गई है। और दूसरा आपका क्या, 1.2 mg पर डे जो है आपका, यह कितने वर्ष का बालक, 4 से 6 वर्ष का जो बालक है उसके लिए यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, RDA 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए कितनी मात्रा विटामिन B6 की प्रस्तावित की गई है, किसके अनुसार, तो RDA 2020 के अनुसार बालक की उम्र कितनी है, तो बालक की जो एज है वो 16 से 18 वर्ष है। कितने वर्ष की बालक है, तो बालक जो है वो 16 से 18 वर्ष का है। और इस 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए जो आपकी मात्रा प्रस्तावित की गई है वो आपकी विटामिन B6 की कितनी है, 2.0 mg पर डे, 2.6 mg पर डे, 3.0 mg पर डे या उपरोक्त सभी। तो RDA 2020 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए जो विटामिन B6 की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी मात्रा कितनी है, तो 2.6 mg पर डे। कितनी आपकी, 2.6 mg पर डे जो है आपकी मात्रा निर्धारित की गई है। 2.0 mg पर डे जो है ये कितने वर्ष के बालक के लिए, तो जो आपका 10 वर्ष का बालक है, एक मिनट, इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर आपका तीसरा सही होगा। कितने वर्ष का बालक, 16 से 18 वर्ष का। तो 16 से 18 वर्ष का जो बालक है इसकी मात्रा आपकी 3.0 होगी, 3.0 mg पर डे। ये आपका कितने वर्ष का बालक है, तो 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए जो आपकी मात्रा प्रस्तावित की गई है 2.0 mg, ये 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए है। और 2.6 mg जो आपकी मात्रा प्रस्तावित है वो 13 से 15 वर्ष के लिए है। और 16 से 18 वर्ष के लिए जो मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपका 3.0 mg पर डे जो है वो आपकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा विटामिन B6। विटामिन B6 पे हमने बहुत सारे आपके क्वेश्चन करवाए हैं। अगर इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।